बोलिए पाप, अधर्म, भय को लाया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति निश्चयता, दृढ़ता, स्थिरता लाता है। सो वो भय को ले आया और छुपने की अवस्था, और अपने ही बुद्धि से, अपने ही समझ से अपने नंगेपन को ढांपने की कोशिश करना। अगर एक व्यक्ति एक झूठ बोलता है, आपके कितनों के बच्चे हैं छोटे, मतलब बच्चे हैं, बड़े हो गए हों, कैसे भी हों, आपको याद है आपके बच्चे ने कभी झूठ बोला? कितनों को याद है? और आपको सुन के कैसा लगा? सच बोल रहा है? बताइए ना। हाँ, नहीं, आपको पता झूठ बोल रहा है। उस झूठ को सामने छुपाने के लिए, सच दिखाने के लिए कितने झूठ और बोलता है वो? हाँ, बहुत सारे। एक से पूछा झूठ क्यों बोला? कहता डर गया था। तो मैंने उससे पूछा भाई झूठ बोलते तो डर नहीं लगा, आप किस बात का डर है? हे आदम तू कहाँ है? कहता मैं डर गया था, क्योंकि उसने परमेश्वर के विरोध में पाप किया था। पाप भय को लाता है, लेकिन परमेश्वर ने उसे दंडित नहीं किया। परमेश्वर ने उसी हालत में उसे स्वीकारा और उसको निकासी दे दिया, उसको छुटकारा दे दिया। पहले कुरिन्थियों 10:13 में लिखा है कि कोई ऐसी समस्या तुम पर नहीं आई, कोई ऐसी परीक्षा तुम में नहीं तुम पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। किसके सहने से बाहर है? मनुष्य जो यीशु है उसके सहने से बाहर। जो उसने सहा उतना हमने नहीं सहा। और परमेश्वर सच्चा है, तुम्हारे अपने व्यक्तिगत सहने की सामर्थ्य से बाहर वो अनुमति नहीं देता। ये पक्का है। अगर ये बोलने वाला जगत का सृष्टिकर्ता है तो उसके बात पर हम विश्वास कर सकते हैं। उसने कहा मैं मनुष्य नहीं हूं कि झूठ बोलूं, और मैं मनुष्य नहीं हूं कि भी बोलकर मैं ना करूं। इसका मतलब क्या है? मनुष्य बदल सकता है, मनुष्य झूठ बोल सकता है, वो भय खा सकता है, लेकिन जिस दिन मेरे और आपका इतिहास, जिस दिन मेरे और आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का, ईश्वरत का भाग जुड़ जाता है, जब एक मुझसे बड़ा, एक सामर्थी व्यक्ति मेरे विषयों को अपने हाथ में ले ले, तो मैं क्या फिर निर्बल रह जाऊंगा? नहीं, उसकी जो मेरे को ढांपने वाली, जो अपने अंदर समा लेने वाली जो सामर्थ्य जब आकर मेरे ऊपर ढांप करता है, तो वही जो सामर्थ्य उसका है, जो वही अधिकार है, वो मेरा बन जाता है। कहता है कि तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और वो कहता है ऐसा भी नहीं पड़ने देगा जो तुम्हारे व्यक्तिगत सहने से बाहर है। इसमें एक कुंजी है, उसमें एक रहस्य है। किसी ने एक मुहावरा, एक कहावत, हाथी बड़ा जानवर है, लेकिन जितना उसकी व्यापकता है उतनी मोटाई का कोई लट्ठा, कोई पेड़ का तना जो 100-150 साल पुराना हो, और अगर वो 6 फुट उसकी गोलाई हो या 10 फुट हो, और वो इतना लंबा हो कि यहां से लेकर वो पीछे की दीवार तक, तो हाथी के लिए कैसा होगा? उस बड़े लट्ठे और तने के आगे हाथी छोटा पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। क्योंकि मैंने देखा एक दिन, मैं कहीं से गुजर रहा था, जितना उसके सिर से थोड़ा नीचे उतना गोलाई वाला एक बड़ा लट्ठा, उसके अंदर किसी तरह से रस्सा फंसा के रखा है, और ये माहौत उसके ऊपर बैठा है, और उसके मुंह में रस्सी दबा रखी है, और वो जो है पहाड़ के ऊपर से, मतलब टीले से नीचे को लाना है, नीचे ट्रक है, ऊपर से लाने के लिए कोई और यंत्र नहीं है, हाथी चाहिए। और इसकी जान निकल रही, उसके आगे बस ऐसा लिख रहा कोई चूहा,
वो लट्ठा इतना बड़ा है, वो तना इतना बड़ा है, पूरे जान लगा रहा, और वो कह रहा, मार रहा है उसको, कहता खींच हाथी खींच, खींच हाथी खींच, खींच हाथी खींच, और वो अपनी पूरी जान लगा रहा है। किसी ने कहा हाथी के लिए लट्ठा भारी और एक चींटी के लिए दाना, वो उस चींटी से कितना बड़ा। मैंने देखा एक दिन अपने ड्राइंग रूम में 3 चींटियां इस तरफ, 3 चींटियां इस तरफ। मैं देखता रहा बहुत देर तक। ऐसे ये चावल का दाना है जैसे बड़ा लट्ठा हो, 3 चींटियां लेफ्ट, 3 चींटियां राइट, एक सामने, एक बीच में, एक पीछे, और ऐसे भाग रहे हैं लेकर। जितना वो लट्ठा उस हाथी के लिए भारी, उतना एक ये चावल का दाना किसके लिए भारी? अगर अकेला लगाओ तो खींच लेगा? नहीं। ये मेरे और आपका रचने वाला कहता है, सुनिए कितना बड़ा उसका प्रेम है। कहता है जो तेरे हर एक व्यक्तिगत जीवन के सहने की सामर्थ्य को वो जानता है। ना आपका पड़ोसी जानेगा, ना आपका पति जानेगा, ना आपकी पत्नी जानेंगे, ना आपके बच्चे जानेंगे, लेकिन ये व्यक्ति कितना सह सकता है, वो मीटर सही से हर एक व्यक्ति का रचने वाला ही जानता है कि वो कितना सह सकता है। वो मीटर उसके पास है। क्या आप उसके वचन पर विश्वास कर सकते हो? मनुष्य के सहने से बाहर देगा ही नहीं बोला, वो पढ़ने ही नहीं देगा लिखा है। तुम पढ़े ही नहीं, वो उसके किताब से बाहर है, क्योंकि वो मेरे और आपका रचने वाला परमेश्वर है, जिसने मेरे और आपसे इतना प्रेम किया है। कभी अपने आप में इस बात को सोचकर विचलित नहीं होना कि मैं अकेला हूं, झूठ है वो दुष्ट। परमेश्वर का वचन सच्चा, वो परमेश्वर सच्चा है, वो सच्चा है। अगर उसने कह दिया कि तुम ऐसे किसी परीक्षा में नहीं पढ़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, तो नहीं पढ़े, केस खत्म, अध्याय बंद, केस सेट। व्यक्तिगत सामर्थ्य से बाहर सहने की परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। अगर वो उस व्यक्तिगत सहनशीलता से वो सुई जरा सा उस पे, उस लाल लाइन पे आ गया, वो एक उसके अंदर बाल के निशान पर उसको ऊपर जाने नहीं देगा। लेकिन क्या करेगा? वो परीक्षा, अगर वो वहां पहुंच गया, अगला निकासी है। नंबर 1, व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्तिगत किसी मनुष्य के सहने से बाहर पीड़ा है ही नहीं। दूसरा, अगर आपके सहनशीलता से बाहर जाने जाना है, कोई कौन जानता है? केवल वही जानता है। वो कहता है जहां पर उस सुई पे पहुंचा, निकासी है। कोई है जो बोल सकता है ऐसा ही हो? परमेश्वर आपका धन्यवाद, आप इतना मुझे अधिक जानते हैं। कोई मुझे इतना नहीं जानता जितना आप मुझे जानते हैं। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। जो पीछे बैठे हैं, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? पीछे सही है? ऐसे बोलने से ठीक है? आदम ने ऐसा काम किया, वो तो गिरा, उसके खून में पाप, और उसी खून में ये जो पृथ्वी में जितने जीवन पैदा हुए, उसके अंदर का पवित्र खून आया? नहीं, वही पाप का खून, वही पाप का खून। पीला चश्मा जिसने लगाया उसे क्या दिखाई देगा? उसे पीला। हम लोग सोचते हैं अच्छा विचार हमारे मन में क्यों आता है? अरे खून में पाप है तो उसी के अनुसार होगा। बीमारी कैसी भी हो, डॉक्टर क्या जांचता है? खून जांचता है। उसी में कीटाणु है, उसी में समस्या है, खून में पाप है। क्या परमेश्वर ने मनुष्य को पापी गंदे खून से रचा था? नहीं, पवित्र लहू, पवित्र आत्मा, ईश्वरीय पवित्र परमेश्वर का आत्मा, जैसा वो सामर्थी, जैसा वो पवित्र, हूबहू उसके समान स्वयं इच्छा की शक्ति दी, और मनुष्य ने स्वयं, आदम ने स्वयं इच्छा से लुभाया गया। और आज भी वो लुभाने वाला, शरीर रहित, मन में जो विचार डालता है, वो आज भी काम करता है। इफिसियों की लिखी पत्री 2 अध्याय में आइए जल्दी से, अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके अंदर देख लीजिए। परमेश्वर का वचन सच्चा है, परमेश्वर का वचन सत्य है। बोलिए परमेश्वर का वचन सत्य है, बोलिए परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है।
उसके दूसरे अध्याय में पहले पद में देखिए, और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। वो मेरे और आपके पास उस प्रेम में आया। हम भी इस पृथ्वी के अंदर जो अनगिनत है उस भीड़ के अंदर एक हो सकते थे, लेकिन आपके इस पृथ्वी में पैदा होने से पहले, माँ के गर्भ में पड़ने से पहले, आप ये देखो आप कितने विशिष्ट हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूसिव। इतनों को छोड़कर उसने आप पर दृष्टि की, उसने नियमित किया ये। वो कहता है इससे पहले कि तो अपने मां के गर्भ में पड़ा मैंने तुझ पर चित्त लगाया। ये चित्त लगाना क्या होता है? अपना ध्यान लगाया। कहता मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। कहता मैंने तेरे को इस कई जातियों के ऊपर भविष्यवक्ता, उसने अपॉइंटमेंट भी दे दी, लेकिन हम अनभिज्ञ हैं, हम अनभिज्ञ हैं। ये सत्य हमें कब पता चलता है? हमारी वास्तविकता हमारे जीवन में कब प्रकट होगी? जब वास्तविकता से जुड़ेंगे, जब उस स्रोत से जुड़ेंगे। मेरे और आपके भविष्य का, मेरे और आपके जीवन काल का जो लेखा जोखा है वो किसके पास है? जिसने हमारे अंदर जीवन फूंका। उसने आदम के अंदर अनंत काल के लिए जीवन फूंका था। ये मृत्यु, ये सारी चीजें, ये पाप, ये अधर्म, ये बीमारी, ये श्राप, ये मेरे और आपके लिए नहीं है। लेकिन एक घटना घटी, एक गिरावट आई, लेकिन परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। उसने उस गिरावट में से जो इस संसार की जितने भी आदम के उस लहू से पैदा हुए, उसके बदले में उसने अपने इकलौते पुत्र को, यानी मनुष्य रूप धारण कर पवित्र आत्मा को लिए, पवित्र लहू को लिए एक प्रायश्चित ठहराया। उसने उसके लहू से मेरे और आपके गंदे पापी लहू के बदले अपने प्राणों को देकर, उसने मूल्य देकर उसने छुटकारा दिया। क्यों? उसने आपके नाम के आगे अपना नाम लिखा था। उसने आपके पैदा होने से पहले उसके अनंत काल की बुद्धि में, आप पैदा नहीं हुए थे, जन्म नहीं लिए थे, लेकिन उसके अनंत काल की बुद्धि में मैं और आप थे। उसने मुझको और आपको देखा और उसकी सामर्थ्य की पहचान आज कराऊं। कहीं भी आप हो सकते थे, क्या आज आप उसके नाम को जानकर उसके भवन में हैं या नहीं है? मैं जानना चाहता हूं, आज कोई है जो पहली बार आया हो? आज पहली बार, आज कोई है जो पहली बार आया? इससे पहले किसी प्रार्थना सभा में नहीं आए? बहनों में कोई है? भाइयों में? सुनिए, आप अगर परमेश्वर के योजना में हैं, इसलिए आप आए। आपके अस्तित्व के उद्देश्य की पहचान कराने के लिए, और वो अपना इंट्रोडक्शन, अपनी पहचान आपके जीवन में देना चाहता है। कौन है ये परमेश्वर? वो परम ईश्वर है, वो परम आत्मा है। सब कुछ उसी के द्वारा हुआ और उसके बिना कुछ भी ना हुआ। वो आज भी खोए हुए को ढूंढ रहा है। ये कैसे खो गए? जब परम ईश्वर ने, परम आत्मा ने अपने स्वरूप और समानता में उसने मनुष्य को रचा। उससे कहा था तू जैसा मैं पवित्र हूं वैसे बने रहना, पाप और अधर्म को जीवन में मत लाना। उसने लिया। अपने स्वयं इच्छा के अंदर वो भटक गया। लुभाने वाले दुष्टता के प्रभाव ने उसे लुभाया। जो नहीं करना चाहते थे वो किया। क्या हम जो करना चाहते थे वही करते हैं? क्या जो हमें बोलना चाहिए हम वही बोलते हैं? कितना चाहते हैं गंदगी से बचें, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो हमें खींच रहा है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दुष्टता का प्रभाव का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं। वो आपके जीवन को, आपके पीढ़ियों के जीवन को नाश नहीं कर सकता। लेकिन ये क्रियाशील कैसे होता है? जब मैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के साथ, उसके वचन पर मैं विश्वास करता हूं
और वही मेरे अंदर का दृढ़ता, पक्कापन, और मैं घोषणा करता हूँ। उससे पहले मुझे उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाना है। वो कैसे? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में अगर कोई दीवार है, वो पाप की दीवार है, वो अधर्मों का है, वो पवित्रताई में है, वो परिशुद्ध है। उसका और इस पापी गंदे का कोई भी उसके अंदर उसका कोई सारोकार नहीं है, कोई मेल हो ही नहीं सकता। रात और दिन किसी ने एक साथ देखा? एक कुएं से कड़वा मीठा पानी कभी एक साथ निकलता है? नहीं। जो परमेश्वर ने उसके अंदर उजियाला डाला, जो उसको ईश्वर समान उसको बनाया, अपने समान और स्वरूपता में जो रचा, वो समानता और स्वरूपता में उसने नष्ट कर लिया उसको। लेकिन परमेश्वर ने यथास्थापित किया। बोलिए, वो रेस्टोरेशन का परमेश्वर है, यथास्थापित करने वाला है, पुनर्स्थापित करने वाला है। जो मौलिक उद्देश्य है जिसके लिए उसने मनुष्य को रचा, वो उसमें वापस लाता है। कितने इस सत्य के अंदर अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, जरा बताइए। क्या आप एक झूठन की तरह इधर से उधर, उधर से इधर, एक धक्के में, एक फुटबॉल की तरह कोई मार रहा है, कोई उछल रहा है, हम इधर उधर हैं? पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इधर की हवा तो उधर को, इधर की हवा इधर, जैसे कोई अपना नियंत्रण है ही नहीं। नहीं, परमेश्वर वो नहीं है। वो आपको कईयों के लिए आशीष, कईयों के लिए आशा, कईयों के लिए मार्गदर्शन और एक जीवन बना के वो भेजता है। आमीन। और उसने तुम्हें भी जिलाया। जिलाया कहाँ से जिलाया? मरी हुई दशा थी, जितनों ने प्रभु का नाम लिया उतनों ने क्या किया? उद्धार पाया। जब मैं और आप बोलते, हे प्रभु मेरी सहायता कर, मुझे अपने आप को प्रकट कर, मुझे मेरे जीवन के अंदर मेरे पापों को, अगर पाप और अधर्म मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, आंखें होते हुए हम देख नहीं पाते, हाथ पैर होते हुए भी अपने कार्य को नहीं कर पाते, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, हमें कुछ ज्ञात नहीं होता। लेकिन अगर वो प्रकाशन चाहिए, आज अगर वो आंखें खोलना है, अगर वो बंधुआई छूटना है, तो आज उसे पुकारना है। पुकारना क्यों है? अपने मुंह से, स्वयं इच्छा से। स्वयं इच्छा बनाने वाले ने दिया है। जब तक आप नहीं पुकारोगे तो काम नहीं होगा। उसने कहा, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा मैं वो करूंगा। जितनों ने उसको ग्रहण किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उतनों को उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। अगर ऐसा है, पुकारना किसका काम है? अगर परमेश्वर ने स्वयं इच्छा की शक्ति दी, मनुष्य ने अपने ही चुनाव, अपने ही निर्णयों से, अपने ही पाप और गंदगी के रास्ते के अंदर, उस गंदगी और लाछन में डूबकर उसने परमेश्वर के साथ जो उसका संबंध होना चाहिए, उससे अगर वो दूर हो गया, तो उसे क्या करना चाहिए? अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, 15 दिन से आप उसके इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं रास्ते में दारू पी के गंदे नाले में गिन कर, उस गंदगी में सन कर, अगर वो आपके दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो, आप क्या करेंगे? आपने अपने घर के साफ़ किया, उसी के उसमें, उसी को स्वीकारने के लिए क्या करेंगे आप? दरवाज़ा खोल के अपने साफ़ किए घर और सोफे पे बिठा देंगे? क्या करेंगे आप? सबसे बाहर वाले गुसलखाने में लेकर जाएंगे, वहाँ पानी का और साबुन का प्रबंध करेंगे, बड़े अच्छे मुस्कुराते हुए तौलिया सब देंगे, बोलेंगे ऐसा करो, ये सब छोड़ दो, हैं भाई, हमारे घर में जो बच्चे हैं उनके कपड़े आपके आ जाएंगे, ये पकड़ो। अगर मैं और आप अपने मुंह से गंदी बात बोलना, गंदगी में रहना हम जानते हैं, उस मेहमान को जितना हम इतना प्यार करते हैं, उसको उस गंदगी में हम लाने के लिए अपने घर में तैयार नहीं हैं, तो आपको क्या लगता है परमेश्वर हमें स्वीकार लेगा? उसने अपने आप ही मेरे और आपके लिए रास्ता बनाया। एक बहन गई पड़ोसन से मांगी चीनी लेने के बाद 15 दिन के बाद उसको कटोरी में आटा ला के दे रही है, ले चीनी मैंने लिया था, आटा ले ले। क्या कहेगी बहन? हाँ, नहीं लवंग लाए थे, दे रहे हैं गेहूं का दाना, क्यों लेगी वो? क्या बोलेगी? हाँ भाई, इलायची दिया, लौंग लिया, वो ले क्या? लहू में पाप है, खून में, पवित्र खून, पवित्र लहू जो स्वर्ग का जीवन है,
वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने अंदर लेकर मेरी और आपके लिए प्रायश्चित और उसकी कीमत बनकर वो इस पृथ्वी में आ गया। उसने मेरे और आपके लिए बहा दिया। जो प्रभु यीशु ने जो लहू बहाया वो आज भी लाल है, वो आज भी ताजा है, वो आज भी गर्म है। आज भी वो चिल्लाकर बोलता है, लहू बोलता है कि मैं ये जो आपकी योजना में थे, जिन्होंने आपकी ओर ताका, जिन्होंने आपका नाम, जो यीशु का नाम लिया, मैं उनके लिए बहा हूँ। और वो लहू लेकर मेरे और आपके कीमत के रूप में वो पुत्र प्रभु यीशु पिता के सामने खड़ा हुआ और उसने उस लहू को लिया और उसने मेरे और आपके पापों को कैंसिल कर दिया। हमने और आपने कोई मेहनत नहीं की, हमने केवल उस पर विश्वास किया। केवल हम उसके योजना में लौट कर आए। हमने इतना ही कहा, हे प्रभु मेरे पाप, मेरे अधर्म क्षमा कर दीजिए, अपने पवित्र लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए। जो नहीं बोलना था मैंने वो बोला, जो मुझे नहीं करना था मैंने किया। गंदी कल्पनाओं ने मेरे मन को सड़ाया। लेकिन आज प्रभु कोई था जो मेरे कंधे पर बैठा पाप के नकेल मेरे नाक में डालकर मुझे चलाता था। शाम को कहता था दारू पी, मैं दारू पीता था। जब कहता था गाली दे, मैं गाली देता था। किसी ने मुझको चलाया। लेकिन आज प्रभु मैं इस बंधन से मुक्ति चाहता हूँ, इस नशे से मुक्ति चाहता हूँ, इस झूठ के जीवन से, दोहरे जीवन से मुक्ति चाहता हूँ। प्रभु आज मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे लिए अपने प्राणों को दिए हैं। प्रभु यीशु, आपने अगर अपना लहू बहाया, आप मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं। मेरे पाप क्षमा कर दीजिए, अपने पवित्र लहू से मुझे धो दीजिए। आप मेरे जीवन के स्वामी और प्रभु बन मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। अपने पवित्र आत्मा को मेरे आत्मा से जोड़ दीजिए और आज से मैं आपका संतान, मैं आज से मैं आप ही के लहू की खरीद और मैं संतान। उसी समय वो अपने अधिकार में उतरता है। वो कहता है, देख ये स्वयं इच्छा से अपने मुंह से पुकारता है, हृदय से इसने मुझे पुकारा है। उस अंधकार के जो भी पकड़, पाप के उस वसीले से, पाप के उस अधिकार में, पाप के जरिए जो मेरी और आपके ऊपर दुष्टता का प्रभाव, वो उसको छोड़कर जाना पड़ता है। और एक नया आनंद, एक नई शांति, एक नया विषय मेरे और आपके अंदर। कितने हैं जो बोले ऐसा ही हो? एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें। अगर आज आपको लगता है कि हाँ, किसी भी रीति से मैंने प्रभु में विश्वास भी किया है, या मैं आज पहली बार आया हूँ, आज प्रभु होने दे, आज मुझको एक व्यक्तिगत रिश्ता और संबंध आपके साथ बनाना है, आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। बोले, पिता परमेश्वर, सर्व सृष्टि के स्वामी, आप पवित्र हैं। मैं पाप में पैदा हुआ और उसी पाप में चलता, लेकिन आज प्रभु मैं जानता हूँ कि मेरे पाप की अवस्था में ही, जब मैं पापी ही था, आपने मेरे लिए अपने प्राण को बहाया। प्रभु यीशु, मेरे पाप और मेरे अधर्म को क्षमा कर दीजिए, अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कर दीजिए। प्रभु यीशु, आपका लहू सब पापों को शुद्ध करता है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको अपने हृदय में मैं न्योता देता हूँ। आप मेरे हृदय में मेरे प्रभु और स्वामी बन विराजमान हो जाएं, मेरी अगुवाई करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे स्थान पर बलिदान हो गए, मरकर तीसरे दिन जी उठे। आप मेरे प्रभु और स्वामी हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये जीवन आज से आपका है। आप मेरा संचालन करें, मेरी अगुवाई करें, अपनी परिपूर्णता में लिए चलें। जो आपका उद्देश्य मेरे जीवन से है वो पूरा होने पाए। यीशु के नाम में ऐसा ही हो। प्रभु को महिमा दें, प्रभु को महिमा दें। ये आपने एक छोटे से ये बोल बोले हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जिसको बोला है वो विश्वास योग्य है। अगर उसने इस मंदिर को अपना डेरा बनाया है, वो इसकी रक्षा करना भी जानता है। लेकिन हाँ, इस मन को उन नकारात्मक विचार जो ईश्वरीय नहीं है उसके वश में होने नहीं देना है। ठीक है? क्योंकि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। आत्मा की वाणी को, मन को सुनने का प्रशिक्षण दीजिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मेरे प्रियो, हम दूसरे में वापस आते हैं। इफिसियों की लिखी पत्री दूसरे अध्याय के अंदर, उसमें लिखा, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी परमेश्वर की आज्ञा ना मानने वालों में
कार्य करता है। तो अनाज्ञाकारिता किसका भाग है? ईश्वर पुत्रों का, परमेश्वर के संतानों का नहीं है। ठीक है, तीसरे पद में चलते हैं। हाँ, इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव इसे क्रोध के संतान है। यानी हम अपने मन के चलाए चलते थे, हमें अच्छे बुरे का अंतर नहीं मालूम था। पाप और गंदगी को ऐसा पीते थे जैसे घड़े के पानी की तरह। मन में, अपने विवेक में कोई चुभन होता ही नहीं था। कुछ भी कर लिया ऐसे लगता था चलता है, उसका अंतर नहीं मालूम था। लेकिन एक दिन ये आत्मा प्राण में फासला आ गया। कब? जब हमने बोला, हे प्रभु मेरे हृदय में आ। तब मुझे कुछ कुछ बातें जो गलत है वो गलत दिखाई देने लगा और मैं अपने विषयों से रोज मैं कहने लगा, प्रभु ये मुंह से कैसे निकल गया, क्षमा कर। ये कैसे हो गया, क्षमा कर। चौथे पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, किस कारण? जिससे उसने हमसे, कि जब हम, बोलिए, जब हम पापी ही थे प्रभु यीशु हमारे लिए मर गया। जब पांचवा पद, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, यानी हम परमेश्वर के प्रति जागे हुए नहीं थे, उस हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। छठा पद, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। प्रभु ने उन सारे विषयों से जो पैरों तले है, आज उसने पैरों तले रखा, उसके ऊपर हमें उठा दिया। लिखा है, वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु पर हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धम दिखाया। आठवां पद देखिए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये उद्धार क्या है? बोले, पापों का क्षमा, बीमारियों से चंगाई, श्रापों से मुक्ति, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की सुरक्षा। आज अगर आपने पुकारा, उसको प्रार्थना किया है, तो आज आपके भीतर ये 5 चीजें आ चुकी हैं। धर्मी जन कैसे जिएगा? देख के, कल्पना में, मन की वाणी से नहीं। बोलिए, धर्मी जन विश्वास से जिएगा। उद्धार, उद्धार, पाप क्षमा, बीमारी की चंगाई, श्रापों से मुक्ति, परमेश्वर की आशीष, ईश्वरीय सुरक्षा। मुझे बताइए, अगर एक मनुष्य के जीवन में ये 5 विषय हैं और ये लगातार बने हुए हैं, तो उस मनुष्य की क्या है? और हमें कुछ चाहिए? नहीं। स्वयं सृष्टिकर्ता, समस्याओं का हल देने वाला, समस्याओं का हल नहीं आपके पास, हल करने वाला आपके पास, उसका हल करने वाला आपके पास। और उसने क्या किया हमेशा के लिए? कुलुसियों की लिखी पत्री 2 अध्याय उसके 13वां से लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों में और अपने शरीर के खतना रहित, यानी परमेश्वर के साथ कोई वाचा नहीं है, दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे कितने अपराधों को क्षमा कर दिया, सब। वो कहता है कि अपने इकलौते पुत्र की लहू से उसने हमारे सारे पापों को ढांप दिया। पिता कहता है, मैं तुम्हारी गलती नहीं, मैं अपने पुत्र यीशु के लहू को देख रहा हूं। जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने परम ईश्वर का संतान होने का अधिकार दे दिया है। अगर मैं और आप अगर उसको पुकारे हैं, तो हम किसके संतान हैं? इस पृथ्वी पर कार्य करने वाले बुरे का कोई अधिकार आपके ऊपर नहीं है। उसकी झूठ को मन में मत लेना कि तू पापी है, तू ऐसा है, वैसा है, बिल्कुल नहीं। कितने हैं जो बोलेंगे ऐसा ही हो? लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और शरीर में खतनारहित अवस्था में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख, गलतियों का, दोष का, ये वो, तू ऐसा है, तूने ये किया, तूने तब ये किया, तू ऐसा है, उसने क्या किया? उसको हमेशा के लिए जो हमारे विरोध में था, क्या किया? मिटा दिया, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर उसने दूर फेंक दिया। और बाकी सब का
जो दोष लगाने वाला तो खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। अगर प्रभु यीशु मेरे और आपके स्थान पर मरा और जी उठा तो वो मेरे लिए वो सत्य है। ठीक है। और आगे के जीवन में लिखा है, मनुष्य के सहने से बाहर किसी भी परीक्षा में तुम्हें पढ़ने नहीं देगा, और तुम्हारे सहनशीलता के मीटर को वो जानता है। ये मैं थोड़ा आगे जल्दी चलना चाहता था, लेकिन मैं बताता हूँ आपको, मैंने भी उस पर विश्वास किया, लेकिन समस्याएं बहुत आई। एक दिन तो इतना कि बहुत ज़्यादा, मैं कहीं खड़ा हो गया रास्ते में गाड़ी रोक के। मैंने कहा प्रभु ये चारों तरफ से पहाड़ टूट पड़ रहे हैं, लेकिन वचन पढ़ता था ऐसा जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर लिखकर दिखा रहा हो, 1 कुरिन्थियों 10:13। मुझे पढ़ा हुआ था, मुझे कंठस्थ याद था। मैंने बोला हाँ, मनुष्य के सहने से बाहर अनुमति नहीं देगा, मेरे अपने सहनशीलता से बाहर नहीं अनुमति देगा। अगर मेरे सहने से बाहर हुआ तो निकास देगा। मैं वहीं खड़े होकर मेरे अंदर आशा, क्यों? मैंने कहा अगर मेरे ये समय ऐसा है कि ये मेरा ढक्कन उड़ने वाला है, यानी मेरे सहने से बाहर विषय पहुंच रहा है, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, मुझे वो दिखाई दिया, उसके साथ निकास। मैंने कहा वाह, मनुष्य के सहने से बाहर नहीं था, लेकिन मेरे सहने से बाहर हो रहा है। इसका मतलब अगला चरण मेरे इस समस्या में से निकासी है। आमीन। वहीं सड़क पे खड़े होकर मैंने कहा वाह प्रभु, अगला स्टेज मेरे जीवन का निकासी है, उसमें से एग्जेम्पशन है, उसमें से मेरा छुटकारा है। और मैं, समस्या अभी भी वैसी है, लेकिन इस वचन ने मेरे अंदर एक नया जीवन डाल दिया। मैं वहां खड़े होकर हाथ उठाकर धन्यवाद देने लगा, सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर। मैंने कहा वाह भाई तेरा धन्यवाद। मेरे प्रियो, जब फुटबॉल मैच में जाते हैं, जब क्रिकेट मैच में जाते हैं, हम लोग रिजल्ट को देखकर छक्का लगने के बाद, टीम जीतने के बाद हम ताली बजाते हैं। अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो उसके वचन पर ऐसा विश्वास करते हैं जैसा कि उसने पूरा किया। हम उस कार्य को देखने से पहले विश्वास के द्वारा लेते हैं, उसकी घोषणा करते हैं और उस वास्तविकता को अपनी वास्तविकता बनाते हैं। रात को चाहे रोना पड़े, सुबह वो नृत्य में बदल देता है। यीशु के नाम में ऐसा ही हो। आमीन। जिस समस्या में, जिस अवस्था में मैं था, 2 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद मेरी परिस्थिति बदलनी शुरू हो गई। 2 दिन के बाद मैं ऐसा सोच रहा हूं, है मैं ही हूं और ये घर वही है, ये कैसे हो गया? सब कुछ बदल गया। आज कोई है, मैं ये सब कुछ कहने के लिए, ये मेरी योजना नहीं थी। आप सुबह का सुन लेना, वचन किसी और ढंग से हुआ, उसी पथ पर मुझे चलना था, लेकिन व्यक्त रूप से, प्रकट रूप से परमेश्वर किसी से बात कर रहा है। वो आज आपसे व्यक्तिगत रूप से बोल रहा है। तेरे व्यक्तिगत सहनशीलता से बाहर वो अनुमति नहीं देगा। वो कहता पीछे मुड़ के मत देख। वो तेरे, आपके हृदय के दर्द को जानने वाला है। वो एक निकासी को बनाए रखता है। लेकिन अगर मुझे ये वचन पूरा करना है, हमें रिजल्ट देखने से पहले आज हमें विश्वास करना है। उसको ले लीजिए, हाँ ये मेरी कहानी है, मेरे लिए है। 2 घंटे के बाद मेरी परिस्थिति बदलनी शुरू हो गई। यहां तक कि 4 दिन के बाद मैं हैरान हो गया कि ये यही लोग हैं, यही सब कुछ है। मेरे प्रियो, ये आपकी वास्तविकता होने जा रहा है। क्या हम उसके वचन पर विश्वास करते हैं? क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? क्या हम उसके ऊपर, हम पक्का अपने जीवन को उस पर निर्भर कर सकते हैं? हम अपने आश्चर्य कर्म को आज पाने जा रहे हैं। आमीन। परमेश्वर की कोई कमी, उसकी गलती नहीं है। अगर उसका वचन कहता वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, तो मुझको कहना मेरे पास कोई घटी नहीं। जब तक वो मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं। चाहे मुझे मृत्यु के से घोर अंधकार के वादियों में से होकर गुजरना पड़े, तो भी मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे लाठी से और तेरे सोंटे से मुझे शांति मिलती है। ये लाठी क्या है? ये वो है, जब मैं भटकता हूं तो मुझे सही रास्ते पर ले आता है। आज वचन आपको सही रास्ते पर लेकर आ रहा है। और वो लाठी क्या है? वो जो सोंटे से, और वो लाठी, वो सोंटा क्या है? वो क्या है? कोई भी अगर मेरे विरोध आता है, वो मेरे बचाव के लिए है, वो मेरे सुरक्षा के लिए है। वो दोनों चीजें अपने हाथ में लिए हुए। अरे कहावत है, मजाक का है। एक दिन एक घर में चोर आया, थोड़ा लूट पाट के ले गए।
किसी ने पूछा क्या हुआ, कितने थे? कहता मैं और चाचा तो अकेले थे, लेकिन चोर और लाठी 2 जने थे। क्या? चोर थे, लाठी 2 जने। बोले चोर और लाठी तो 2 जने थे, मैं और चाचा अकेले थे, इसलिए हम लूट गए। मेरे प्रियों, उससे बढ़ के लाठी जो है वो मेरी और आपके प्रभु के हाथ में है। अगर वो मेरी ओर है तो मेरे विरोध कौन हो सकता है? ये आपका विश्वास होना चाहिए, वो आपका दृढ़ता होना चाहिए। लेकिन हम कहाँ खोते हैं? परमेश्वर एक ही झटके में अगर वो आपके पास आता है, वो आपके जीवन को हमेशा बदलने के लिए, हमेशा के लिए बदलने के लिए, उसको 2 बार 4 बार आने की जरूरत नहीं आपके पास। वो एक ही झटके में सब कुछ करने के लिए तैयार है। समस्या उसकी नहीं है, समस्या हमारी है। लूका रचित समाचार 5वें अध्याय के अंदर आइए, उसके 4थे पद को देखें। उसके पहले से पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, यानी प्रभु यीशु के ऊपर, वह उस झील के किनारे पर खड़ा हुआ तो ऐसा हुआ कि उसे 2 नावें लगी हुई दिखाई दी। मेरे प्रियों, मुझे बताइए, अगर वो प्रभु है, परमेश्वर है, वो कहाँ जा रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? क्या उसे पता नहीं? उसे पता है। परमेश्वर ने अगर हम में से किसी को भी निरुद्देश नहीं बनाया तो उसका एक कदम भी बिना उद्देश्य के नहीं है। लिखा है कि उसने झील के किनारे कितनी नावें देखी, और वो उस झील के किनारे क्यों आया? कहीं और भी जा सकता था, क्योंकि आज प्रभु यीशु जिसने कहा कि मैं वो करता हूं जिसको मैं अपने पिता को करते हुए, मैं वो बोलता हूं जो मैं अपने पिता को कहते सुनता हूं। मछुओं का इलाका था समुद्र के किनारे, तो वहां पर क्या धंधा चलेगा, काम चलेगा? मछुआरों का काम है। वहां पर मछुए उन पर से उतरकर क्या कर रहे थे? जाल कब धोते हैं? जब काम खत्म हो जाता है। अगला पद देखिए। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने क्या कहा? विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल, और बैठ के लोगों को उपदेश देने लगा। उसने शिमोन पतरस का नाव ही क्यों चुना? अब यहां पर कुछ करने जा रहा है। ये शिमोन नाम का व्यक्ति अपने घर पर, इसका परिवार बड़ा है, उसकी सास भी उसके साथ है, खर्चा बहुत है, कर्जा भी ले रखा है। अगर ये मछलियां नहीं पकड़ेगा, उन्हें नहीं बेचेगा तो काम नहीं चलेगा। लोग सोते हैं रात को, ये रात में मछली पकड़ने जाते हैं, दिन में कहीं मछली नहीं लगती। ये वो भी जानता है। सुबह के समय सूरज निकली आया, मछली का तो कोई काम ही नहीं है। रात भर उसने मेहनत की, लेकिन उस दिन इतनी सी मच्छी भी नहीं लगी। लेकिन अब कोई आया है। यीशु है कौन? लिखा है जिसके द्वारा सब कुछ हुआ और उसके बिना कुछ भी ना हो। आज वो आया है। लेकिन देखिए, उस वक्त उनको नहीं पता कौन आया है। वो कहता है मुझे तेरा नाव चाहिए। ये नाव क्या है? उसका संपूर्ण बिजनेस। क्या? उसकी कंपनी है। ये नाव ही उसकी कंपनी है। ये नाव ही उसकी फैक्ट्री है। ये सब कुछ है। किसने चाहा? आज खाली है, आज उसके हाथ कुछ नहीं लगा, और सृष्टिकर्ता आकर कहता ला मुझे दे। हैं? मेरे साथ बोलिए, बिना बुआई के कटाई नहीं है। बिना बुआई के कटाई नहीं है। बोलिए, पतरस ने अपना नाव बो दिया। जब मैं और आप उसके कहने पर बुआई करते हैं, फिर उस धंधे की, फिर उस लेवल का कोई काम नहीं है, फिर तो अलौकिकता का है। बोलिए, जिस दिन यीशु नाव में चढ़ता है, स्वाभाविकता खत्म, नेचुरल खत्म, सुपर नेचुरल आरंभ, अलौकिकता का। अरे जगत का सृष्टिकर्ता इस मंदिर में, इस नाव में आ गया, फिर मैं और आप स्वाभाविकता से क्यों चलें? अपने पड़ोसी से कि यही तो समस्या है। जिस दिन यीशु का नाम लिया, जिस दिन उसे पुकारा, वो स्वर्ग की सारी महिमा को लिए हुए, स्वर्ग की सारी सामर्थ को लिए हुए, अपनी पूरी महिमा को लिए हुए वो भीतर प्रवेश किया है। और हम उस अलौकिकता को लेकर स्वाभाविकता में चलते हैं। मानो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए। अब गलती परमेश्वर की है, मेरी है? हाँ,
तो प्रभु पे दोष क्यों लगाते हो? वो नहीं सुनता। 25 साल हो गए पुकारते हुए, पहले ही हमने घोषणा कर दिया, वो सुनता नहीं। क्या बोला? सुनता नहीं। तो फिर कैसे होगा? स्वर्गदूत लेकर चला उत्तर को, बीच में है, कह रहा वो सुनता ही नहीं है। अब वो ऊपर नीचे देख रहा है, मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं। इसकी कहानी देखिए। कहानी ऐसे मैं बता देता हूं आपको। प्रभु यीशु भागीय योजना लेकर नहीं आया आपके जीवन में, वो संपूर्ण योजना आपके संपूर्ण पीढ़ियों को प्रभावित करने के लिए, उनके सबके जीवन को बदलकर स्वर्ग के समानता की आशीष में, जैसा स्वयं वो प्रभु है उसी समानता में आपको और आपकी पीढ़ियों को लाकर खड़ा करने के लिए आया। पतरस के पास अगर आया, उसने इतना ही बोला, अपना नाव मुझे दे दे, उसने दे दिया। जानते हो क्या? उस दिन उसके इस फिशिंग कंपनी का, मच्छी बिजनेस का आखिरी दिन था, और प्रभु ये नहीं चाहता था, उसे पता है ये कल से ये मेरे पीछे आएगा, ये अलौकिकता में चलने के लिए है। तो एक अलौकिकता का विषय वहां दिखाया। सारी रात इन्होंने मेहनत की और क्या नहीं लगा। और अब 5वें पद में, इधर देखिए 4थे पद में वो कहता है पहले बैठकर नाव में, क्या 3रे पद में, उपदेश देने लगा। उसने उसकी कंपनी को यूज किया। क्या परमेश्वर के हाथों में कुछ दिया तो जैसे दिया वैसे ही वापस आएगा? अरे नहीं, जो कुछ आप उसके हाथ में देंगे वो उसको कई गुना बढ़ाकर आपके पीढ़ियों तक की सुनिश्चित करके वो हमारे हाथों में, हमारे जीवनों में देता है। कितनों ने कहा ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। अगर मेरे और आपके अंदर अलौकिकता का भाग है तो आज स्वाभाविकता को पीछे छोड़ दीजिए। अगर स्वर्ग के आज हम हस्तक्षेप चाहते हैं, अगर उसके हाथ को चाहते हैं, तो उसकी भाषा बोलना शुरू कर दीजिए। तो आप उस कार्य को देखने पाएंगे। 5वें पद में, चौथे में क्या लिखा है? जब वह बातें कर चुका, अब वो बाकी भीड़ को छोड़कर अब किससे बात कर रहा है? शमौन से। बोले मुझसे। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, बोले मुझसे। उसने शमौन से कहा, गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जालों को गहरे में डाल दे। बोलिए जालों को डाल दे। हिंदी में जाल लिखा है, इंग्लिश में लिखा है नेट्स। लेकिन पतरस का जवाब सुन लीजिए। परमेश्वर एक ही ऐसे झटके में आया कि इसे आजीवन एक बार भी अब जाल डालने की जरूरत नहीं होगी। जो यीशु पानी पर चला, वो अपने चुने हुओं के ऊपर उनको पानी पर चलवाने आया है। आज जो विषय आपके विरोध में है, जो पहाड़ आपके विरोध में दिखाई दे रहा है, उसके चोटी पर खड़े होकर जय जयकार की ललकार के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। आमीन। क्यों? केवल मसले का हल आपके पास नहीं है, केवल हल लेकर नहीं आए, उसकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशनर अंदर है, उसका हल करने वाला अंदर है, ताकि आपका तो सुलझ ही गया, जो आपसे टकराए उसके मसलों का भी हल होता चला जाए। और केवल वहां ही नहीं, आप देश के ऊंचे स्थानों में जो ऊंचे निर्णयों को लेते हैं, उनके मसलों का हल करने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपके भीतर वो है जो सृष्टि करता है, तो इस संसार के बड़े बड़े ओहदे वाले लोग, जिनके आगे बड़े बड़े प्रश्न खड़े हैं, वो आपके सामने आएंगे और आप उनको उनका हल बताएंगे, उनके समस्याओं को सुलझाएंगे। जब आप जाएंगे आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब मुंह खोलेंगे वो कहता मैं भर दूंगा, और वो उनका हल है। वो जानेंगे कि परमेश्वर जीवित है। दानिएल, यूसुफ, उन्होंने अपने इलाकों के अंदर, अपने देश में, अपने राज्य के अंदर ईश्वरीय हल और समस्याओं को सुलझाकर कई लोगों को महामारी से, कई लोगों को भूखमरी से, कई लोगों को अकाल से उन्होंने बचा लिया। राजा ने स्वप्न तो देखा, उसका अर्थ नहीं पता था, लेकिन उसका अर्थ कौन बता सकता है? बोले जिसमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। कितने हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा है यहां पर? बोले हम बहुतों के हल, समस्या को सुलझाने वाले होंगे। जिनके पास उत्तर नहीं, उनका उत्तर मेरे पास है।
आमीन। क्योंकि मैं उसके हल करने वालों को लेकर चलता हूं। यीशु के नाम में ऐसा ही हो। अब इधर देखिए समस्या क्या है। परमेश्वर अपने ही महानता में, अपने ही वॉल्यूम, अपने ही व्यापकता में उतरा है। जब वो आपके पास आया, वो अपनी महिमा छोड़कर नहीं आया। जब वो आपके भीतर आया, वो अपने सामर्थ को छोड़कर नहीं आया। और हम ऐसे ऐसे कर कर यूं घूमते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। 5,000 रुपए, 50,000 रुपए या लाखों कहीं रखकर भूल गए। 2 साल हो गए भूले हुए। ऐसा समय आया कि घर में कुछ है नहीं। पैसे हैं या नहीं है? हैं? कहाँ है? बोलो भूल गए। एक दिन घर बेचने का समय आया। उस दिन गड्डी निकल कर आई। उस दिन जमीन पे बैठ गए सारे। कहते अगर ये चीज तब याद होता तो आज घर बेचने की नौबत नहीं आती। ऐसा हुआ है लोगों के जीवन में, मुझे मालूम है। 5-5 किलोमीटर लोग धक्का देके चले मोटरसाइकिल को। पेट्रोल खत्म हो गया बोलते हैं। 500 का नोट छिपा के रखा था बरसात के दिनों के लिए, लेकिन वो भूल गए। 1.5 साल हो गया। क्यों पसीना बहा रहे हो भाई? पेट्रोल नहीं है। घर तक जाओगे? हाँ जाएंगे। क्यों? पैसे लाऊंगा घर से तब भरवाऊंगा। अपने जेब तो देखो क्या है उसके अंदर। ना मेरा बटुआ खाली है, खोलो तो सही। नहीं मेरा बटुआ में कुछ है ही नहीं, अंदर के अंदर मोड़ के रखा हुआ था। क्यों 5 किलोमीटर पैदल चल रहे हो? क्यों पसीना बहा रहे हो? यीशु कहता अपना नाव इधर ला। यीशु कहता अपना नाव इधर ला। वो लाया, वो उसमें बैठा। जब उसका काम खत्म हो गया, शिमोन पतरस की तरफ मुड़ा और क्या कहता है? सुन, अपने जालों को कहां डाल? गहरे में। 5वां पद जरा पढ़िए तो सही। पतरस के पास उसके जीवन को बदल देने के लिए उसके बैंक में जितना बड़ा डिपॉजिट जो बैंक भी समा नहीं सकता, उतना डिपॉजिट लेके परमेश्वर आया था कि जीवन में कभी इसको जाल के चक्कर में रात रात जागना ना पड़े। उसके समस्या का हल लेकर पीढ़ियों तक की सुरक्षा कर। वो इतना होता कि उसके पीढ़ियों तक उसका सूद क्या, उसका जरा सा साइड खुरसते थे, वही काफी था। अरे यीशु आया है। कौन आया है? क्या वो अपनी सामर्थ को बाहर छोड़ के आया? 5 रोटी बहुत है 25,000 को खिलाने के लिए। आमीन। वो उन चेलों के हाथ में बढ़ने लगा। 5 रोटी तोड़कर दे रहे हो, कहते ये हो क्या रहा है? अरे वही यीशु आपके अंदर है। 7 रोटी 4,000 लोग। बोलो वही यीशु मेरे भीतर है। क्या मैं और आप विश्वास कर सकते? अगर ऐसा है तो आज आप पानी पे चलने वाले हैं। आप अलौकिकता को आज देखें। सुनिए इधर पतरस का जवाब देखिए। शिमोन पत्थर ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। और कितना बड़ा एहसान कर रहा परमेश्वर, फिर भी तेरे कहने पे एक जाल डाल रहा हूं। मेरा प्रश्न यह है, क्या हम उसके वचन पर उसको ले सकते हैं? उसकी महिमा को देख सकते हैं? वो कौन है जान सकते हैं? क्या उसके वचन पर छलांग लगा सकते हैं? अगर ऐसा है तो आज से आप परमेश्वर की महिमा को देखने जा रहे हैं। इधर सुनिए, ये किसे पढ़ा रहा है? परमेश्वर को ज्ञान दे रहे हैं। भाई यीशु आया ही क्यों तेरे पास? क्योंकि तू खाली हाथ है। यीशु आया ही क्यों? क्योंकि तू कर्ज में है। यीशु आया ही क्यों? क्योंकि तेरी दयनीय स्थिति है। वो मेरी और आपकी स्थिति को बदलने आया है। आमीन। वो एक नया पन्ने का इतिहास लिखने के लिए आया है। वो कहता तू जालों को डाल, तू जालों को डाल। याद रखना, जितना मैं और आप उसको समझते हैं, उससे बाहर होके वो काम नहीं कर सकता। फिर से दोहराता हूं, जितना मैं और आप उसके साइज को, उसके वॉल्यूम को, उसके व्यापकता को समझते हैं, उससे बाहर वो काम नहीं कर सकता। वो असीमित परमेश्वर है, असीमित परमेश्वर है। क्या कहता है? हमने फिर भी तेरे कहने पर, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। उस एक का कई गुना, अगर वो 500 जाल उसके पास थे, अगर 200 नाव थे,
रात में बहुत सारे लोग जाते हैं। आपको क्या लग रहा है ये पूरे मछुआरे के जो जगह है वहां पर केवल 200 ही थे? हैं? कई हजारों के तादाद में लोग थे और उनका एक ही पेशा था। ये सारे एक साथ जाते थे और एक साथ वापस आते थे। वहां पर बहुत सी नावें लगती थी। क्या उनके पास 100-200 जाल नहीं थे? कितना होता? अगर एक जाल से अगर 1 टन मछली निकली तो उस दिन वो ही नहीं, एक पतरस के कारण, एक व्यक्ति के कारण उस इलाके के इतिहास को परमेश्वर बदलना चाहता है। उसके जरिए आप होंगे, उसका जरिया आप होंगे। प्रभु आया, कहते जालों को डाल, कास्ट डाउन योर नेट्स। और पतरस कहता है अपनी बुद्धि से, कहता तू तो बढ़ई का पुत्र है, हम तो समुद्र को सूंघ के बताते हैं, हमने चप्पा चप्पा यहाँ छान मारा, कोई मछली नहीं है। तुम सब लोग सो कर आए हो, हम लोग रात भर जाग रहे हैं। किसे पढ़ा रहे हैं हम ऐसा बताते हैं जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। हम अपनी कहानी ऐसा पढ़ाते हैं उसे कि जैसे उसको पता ही नहीं है। अरे नहीं मेरे प्रियो, क्या हम सुनने वाले हो सकते हैं? हम सुनने वाले हो सकते हैं? हम अपनी कहते रहते बस सुबह उठ के, हाँ प्रभु ऐसा कर वैसा कर, यीशु के नाम में आओ। एक पल लीजिए तो सही सुनने के लिए। है? एक पल लीजिए तो सही सुनने के लिए। क्या होता है जब डॉक्टर की रिपोर्ट आती है? क्या होता है कि जब एक नियम और कानून का विषय आता है? क्या हम उसको मानकर ये अपनी वास्तविकता को, जो रात की कहानी है वही दिन में दोहराना चाहता है? परमेश्वर सुबह आया आपकी रात की कहानी को बदलने के लिए, और वो उसी को दोहरा रहा है। अब इधर 6ठे पद को देखिए। जब उन्होंने ऐसा किया, जब उसके 100% में से 1% माना, उस 1% को ही दिखा दिया परमेश्वर ने। लिखा है कि इतनी बहुत सी मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। ऐसा दृश्य पतरस और उसके दोस्तों ने कभी नहीं देखा। वो आपके, अगर आप उसके वचन पर विश्वास करोगे, आप उसके व्यापकता पे, उसके सत्यता पर, उसके वचन पर अगर आप दृढ़ता से उसको, अगर उसके वचन पर लोगे, उसका आदर करोगे, वो आपकी कल्पना के जालों को फटने की अवस्था में, आप 1% ही माना आपने, और वहां पर उसने दिखा दिया। ये देखो क्या लिखा है कि इस 7वें पद में, इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया, आकर हमारी सहायता करो। किस लिए? उनकी अपनी नाव डूब जाएगी। तब क्या हुआ? लिखा है दोनों नाव भर गए, यहां तक कि वो डूबने लगी। अगर 200 नाव होती तो क्या होता? एक पतरस के कारण, उसके विश्वास के कारण, उसके साथियों भी उसके साथ उठने वाले होते। अगर आपने एक जना है, आप एक परिवार है जिन्होंने प्रभु विश्वास किया, आपके कारण आपके संपूर्ण परिवार जो आज जानते भी नहीं हैं वो भी आशीषित होने जा रहे हैं। क्या आप विश्वास कर सकते हैं? लेकिन सुनिए, 3.5 वर्ष के बाद, अब इधर देखिए, आगे चलिए। उसमें लिखा है 8वें पद के अंदर, यह देखकर कि दोनों नावें डूबने लगी, सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा, बोला हे प्रभु मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़े जाने से एक जाल के कारण, एक जाल में उसे, उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। लेकिन यीशु ने देखकर क्या कहा? वो जिस उद्देश्य से आया था वो पूरा कर रहा है। यहाँ यीशु ने क्या कहा? मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना है। मैं और आप उसको सीमित कर हम अपने जीवन में रोना रोते हैं। बोलो हे प्रभु तूने सब कुछ उत्तम किया। प्रभु आप भले हैं, आपके पास भलाई के सिवा और कुछ नहीं है। आपने मेरे साथ, आपकी योजना जो मेरे प्रति है, आप उसे जानते हैं, वो कुशल ही के हैं, वो हानि के नहीं हैं। और आप अंत में मेरी आशा पूरी करेंगे यीशु के नाम में। यिर्मयाह 29:11 पढ़ा है मैंने। यिर्मयाह 29:11 है। क्योंकि यहोवा की वाणी की जो कल्पनाएं, योजनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। वो जानकर ही पतरस के पास आया था, जानकर ही नाव मांगी थी। वो कहता है वो हानि के नहीं है। क्या पतरस के लिए कुशल ही के थे? हां या नहीं? वो उसकी कहानी को बदलने आया था, नया इतिहास रचने आया था, सब कुछ नया करने के लिए। मैं पूछता हूं, परमेश्वर को आप प्रकट होने देंगे या नहीं?
क्या आप संपूर्ण रूप से उसके वचन को लेंगे? अगर हम परमेश्वर के संतान हैं तो हम अलौकिकता में चलेंगे। बोलिए, आज से मेरा जीवन अस्वाभाविक अलौकिकता का। परमेश्वर का वचन मेरे जीवन का आधार है। मेरे मन में बहुत से चिंताएं, बहुत से सोच और विचार आ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का विचार मेरे विचार से कई गुना ऊंचा है और उसका मार्ग मेरे मार्गों से बहुत ऊंचा है, क्योंकि वो अलौकिकता का है, वो स्वाभाविकता का उठता है। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी दया कर कि मैं आत्मा के अंदर से अपने मन को प्रभावित कर सकूं, ना कि मेरे मन की स्वाभाविकता मेरे आत्मा की अलौकिकता को दबा सके। आज मेरे जीवन के चाल को मैं रिवर्स कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं। आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान हैं। उससे भी अगला एक कदम है, वो बाद में बताऊंगा। इधर सुनिए, यीशु ने कहा कि अब से तू मनुष्यों को पकड़ेगा। उस वक्त पतरस का थोड़ी सी आंख खुली, थोड़े समय के लिए, 3.5 साल के लिए। 11वें पद में लिखा है, और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इधर सुनिए, लेकिन अभी संपूर्ण ज्ञान नहीं था, अभी थोड़ा ही प्रकाशन मिला था। उसने अपने मन को, अपने आत्मा को थोड़ा खोला, 3.5 वर्ष तक के लिए खुला। उसके बाद जमीन पे आ गया। वो मैं बताऊंगा अभी आपको। सुनिए, अब वो समझ गया मेरे नाव की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन हां, अगर वो प्रभु की बात को पूरी तरह से मान लेता तो उसको फिर से स्वाभाविकता में चलने की आवश्यकता नहीं थी। कितने हैं जो कहते, प्रभु आज से मेरा विश्वास संपूर्ण, आधा अधूरा खत्म हो गया। प्रभु, जो आप है वो मेरे लिए वास्तविक है। मेरे दृष्टिकोण बदल रहा है, मेरा हृदय का विश्वास बदल रहा है, मेरे मुंह के बोल बदल रहे हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद। मुझे कोई प्रमाण नहीं चाहिए, मुझे कोई कारण नहीं चाहिए, बस मैं आपकी बातों पर विश्वास कर, मैं उस अलौकिकता पर, उस चलने की प्रशिक्षण में मैं अपने आप को दे रहा हूं। यीशु के नाम में ऐसा ही हो। आमीन। 3.5 साल पतरस चला। अब एक दिन प्रभु यीशु मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हो गए। अभी तक तो प्रभु साथ में था तो सब कुछ अच्छा था। 5 रोटी से देखा 20,000 लोग खाए, कोई दिक्कत नहीं थी। दाखरस खत्म हो गया, पानी दाखरस बन गया। अब उनको कोई समस्या नहीं। वो देखकर तो चल रहे थे, लेकिन अपने अंदर उस विषय को लाए नहीं थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वें अध्याय के अंदर, जल्दी आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के अंदर, आखिरी जो है उसके अंदर 21वें पद के अंदर लिखा है कि यीशु इन बातों के पश्चात अपने आप को तिबिरियास की झील पर, दूसरे पद में लिखा है, शिमोन पतरस, थोमा, गलील के काना नगर का नतनिएल, जबदी के पुत्र 2 और चेलों में से 2 जन इकट्ठे थे। कितने हो गए? बोले 7 चेले। ये 7 चेले कौन थे? शिष्य जो प्रभु के साथ कितने साल चले? बोले 3.5 वर्ष। इन्होंने सारे चमत्कार देखे, इसने बड़े बड़े कार्य देखे, मुर्दों को जिलाते देखा, 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र में से बाहर आते हुए इन्होंने देखा। लेकिन प्रभु यीशु को मरे हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, निराशा में आ गए। जानते हो पतरस ने क्या कहा? तीसरे पद में शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते। भाई अब तो कुछ है ही नहीं, शाम को रोटी खाना तो क्या करना पड़ेगा? गुरु तो गए हैं, लेकिन गुरु ऐसा नहीं है। जिसका नाम आपने लिया, जिसने आपका हाथ थामा है, वो उस अंधेरी रात में, आपके दुविधा के समय वो वहाँ पर ऊपर देखता है। सुबह आपके लिए वो हल लेकर आया है, वो समस्या का समाधान लेकर आया, वो उत्तर लेकर आया, वो प्राविधान लेकर आया। वो कभी आपको अनाथ छोड़ने वाला नहीं है।
बोलो ऐसा ही हो। क्या बोला? कभी आपको अनाथ बेसहारा छोड़ने वाला नहीं है। उसने सब कुछ कर दिया है। ये सब कुछ यहाँ वातावरण में है, उसको नीचे लाना प्रभु का काम नहीं है, आपका काम है। आमेन। सुनिए, आज से 25 वर्ष पहले 1999 30 जून को कितने बार भी ये बताऊं, गवाही मेरी पत्नी रिजाइन किए हुए कहती है मैं इस्तीफा दे रही हूं, और इस्तीफा देने के लिए देने से पहले उसकी घोषणा करने के 5वें दिन, सुनिए, 5 दिन तक मैं नहीं सोया। यही सोचता रहा कैसे चलेगी गाड़ी, कैसे होगा, किराया कहाँ से आएगा, दूध कहाँ से आएगा, बच्चों की फीस कहाँ से आएगी। मेरी पत्नी तो वही नौकरी करती थी, और कोई प्राविधान का जरिया स्वाभाविकता में दिखता नहीं था। लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक बीज को देता है। क्या देता है? वचन का बीज, वही काफी है। पांचवें दिन 5 दिन ना सोकर एक जगह के एक बड़े अधिकारी से, वरिष्ठ अधिकारी से मिलने के लिए खड़ा था अपने किसी व्यक्तिगत का, और एक शारीरिक दर्द, फिजिकल पेन एक मेरे सीने में। हे प्रभु, वास्तव में अगर उसने इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा? और उसी वक्त परमेश्वर की उपस्थिति एक ताप के रूप में मेरे सामने, और एक वाणी, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, अंदर मेरे भीतर। बोलिए, वो आत्मा है, हमारी आत्मा में बात करता है। उसने कहा, हे पुत्र, तू ना हवा देखेगा ना वर्षा, गड्ढे पानी से भरे रहेंगे। ओ मेरे दर्द में, मेरी दुविधा में वो सारा दर्द पीड़ा चला गया, और जो मैंने यहां सुना उसको मैंने घोषणा किया। हाँ, मैंने कहा प्रभु, मैं ना हवा देखूंगा ना वर्षा, गड्ढे पानी से भरे रहेंगे। उधर से अपॉइंटमेंट वाले मेरे को बुला रहे, सर बुला रहे, सर बुला रहे। मैंने उसका ध्यान नहीं दिया, लिया अपना स्कूटर, सीधा घर पहुंचा। मेरी पत्नी घर पे थी, मैंने कहा जा इस्तीफा दे दे। मैं पूछता हूं मेरे हाथ क्या लगा था? हैं? बोले, एक बीज, एक बीज, एक बीज। उस बीज को उखाड़िए मत, उस बीज को भी, उसको इधर उधर मत फेंकिए, उसको विश्वास के द्वारा बढ़ने दीजिए, उसे अपना काम करने दीजिए। वो बीज केवल आपके लिए नहीं, आपके पीढ़ियों तक के लिए काफी है। आप जानना चाहते हैं बाकी कैसे? आज आप उस पानी पर चलना सीखने जा रहे हैं। अगर आप में से अगर एक ने भी अगर इन विषयों को समझ लिया, आप अपना तो, अपने पीढ़ियों का तो सही, आपके इलाके के सबके जीवनों को आप प्रभावित कर देंगे। आमीन। उस प्रभु ने, जिसने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपने आप को बलिहारा, वो सिर्फ एक पाप क्षमा देकर, उद्धार देकर नहीं, एक ऐसे मरे हुए झुंड को नहीं, एक जीवते एक झुंड को, एक ऐसे कलीसिया को जो तेजस्वी है, जो जगत की ज्योति है, जो पृथ्वी का नमक है, जो उस इलाके के अंदर ईश्वरीय वास्तविकता को स्वर्गीय प्रतिनिधियों के समानता में आप इस पृथ्वी पर जय जयकार के साथ चल सकें। परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन से वो है। आपके जीवन में प्रकट होना चाहिए कि हम परमेश्वर के संतान हैं। वो मेरे भीतर जीवित है, उसका तंबू मेरे घर में लगा हुआ है। जो आपके घर में आए, वो बाहर जाते आशीषित होके जाना चाहिए, उसका जीवन रूपांतरित होना चाहिए। जो आपके साथ 1 घंटा समय बिता दे, वो आपके प्रकाश और रोशनी के अंदर वो चमकता हुआ वापस जाने पाए। आमीन।